जय श्री राम। भगवान की कृपा से बहुत सुंदर विषय चल रहा है, ब्रह्म निरूपण। और इस शीर्षक के अंतर्गत जो विषय चल रहा है, विपर्य ज्ञान। पतंजलि भगवान ने योग दर्शन में ज्ञान करने के 5 मार्ग बतलाए: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। वृत्त्या पंचतय्य, क्लिष्टा क्लिष्टा। इनमें अब चर्चा चल रही है विपर्य ज्ञान की, जो योग दर्शन के प्रथम समाधिपाद का जो 8वां सूत्र है। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम एतद्रो प्रतिष्ठम। जो उस वस्तु के रूप में प्रतिष्ठित नहीं है, जो यानी वो वस्तु वास्तविक नहीं है, और हम उसका अदरवाइज ज्ञान करते हैं, अन्यथा ज्ञान करते हैं, इसका नाम है विपर्य ज्ञान। अब ये जो विपर्य ज्ञान है, ये परमात्मा का के ज्ञान की विलक्षणता का, अद्भुतता का, आश्चर्य का, उसकी जो ऐश्वर्य शक्ति का प्रमाण है कि परमात्मा किस प्रकार से ऐसा ज्ञान करते हैं जहाँ पर जो वस्तु नहीं है और उसका अन्यथा ज्ञान भी करते हैं। तो ये कितना कलाकारी ब्यूटी है परमात्मा की। चूँकि देखिए, सब कुछ ज्ञान केवल परमात्मा करता है, चूँकि मूल ज्ञान करने वाला परमात्मा है। वो फिर किसका प्रयोग करता है? हम सब का, जीवों का, जो उसके चिदांश हैं। वो फिर हमारे रूप में खुद बना हुआ है, और हमारे रूप में बन करके फिर वो चित्त का प्रयोग करता है, चित्त फिर चित्त की वृत्तियों का प्रयोग करता है, और स्वयं ही वो ज्ञेय बनता है। ज्ञाता ज्ञानम तथा ज्ञेयम, ये हम खूब पढ़ चुके। दृष्टा दर्शन दृश्यति करता है तो क्रियास्मा तस्मै ज्ञप्त्यात्मने मने ज्ञप्त्यात्मने नमः। तो परमात्मा स्वयं अनंत असंख्य विषम विरोधी रूपों में ज्ञेय बन करके और स्वयं ही जीवांश चिदांश के रूप में ज्ञान करता है। तो क्यों करता है विपर्य ज्ञान? क्योंकि परमात्मा को ये एक शौक है, ये उसका कौतुक है, मनोरंजन है भगवान का ये, कि विभिन्न प्रकार से ज्ञान करना अपना ही। चूँकि परमात्मा क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। परमात्मा सत घन है, ज्ञान घन है, आनंद घन है। इसका क्या अर्थ हुआ? कि परमात्मा ऐसी एग्जिस्टेंस, ऐसा सत्य है कि जिसका ये नहीं ठिकाना मिलने का किसी को कि परमात्मा कितना है, कितने रूपों में है, कितने नाम हैं, कितने प्रकार का हो सकता है, कहाँ तक हो सकता है, कब से है, कब तक है, ये सत घन है। अब वो क्या है उसका स्वरूप? ज्ञान घन, सच्चिद आनंद। तो ज्ञान घन का क्या अर्थ हुआ? कि परमात्मा ऐसा ज्ञान है कि उसका ये नहीं ठिकाना मिलने का कि अनंत ज्ञान है, कि वो कितना गहरा ज्ञान है, कितना वाइड ज्ञान है, कितना ज्ञान की समुद्र है, और कितने प्रकार का ज्ञान कर सकता है, कितने प्रकार से ज्ञान कर सकता है, कितने प्रकार के ज्ञेयों में परमात्मा स्वयं अपने को परिवर्तित तब्दील कर सकता है। ये उस ज्ञान की विलक्षणता, ब्यूटी है, ये उसकी अनंतता है, उस ऐश्वर्य, ज्ञान की ऐश्वर्य है। तो परमात्मा इस प्रकार से अनंत प्रकार का ज्ञान करता है, अनंत प्रकार से ज्ञान करता है। तो अनंत प्रकार से ज्ञान करने के लिए तो जीव बना अनंत प्रकार के, और अनंत प्रकार का ज्ञान करना है तो अनंत प्रकार के ज्ञेय बना। अब उनमें अनंत प्रकार से ज्ञान करना है, लेकिन संविधान है भगवान का, योग दर्शन का घोषणा है कि परमात्मा 5 प्रकार के अलावा, 5 मार्गों के अलावा ज्ञान नहीं कर सकता। उन 5 मार्गों में ही अनंत प्रकार का ज्ञान करेगा 5 मार्गों से, फिर क्लिष्ट और अक्लिष्ट करेगा उन्हीं में। तो इसमें जो विपर्य ज्ञान की जो कलाकारी है परमात्मा की, ये ऐसा कुछ विलक्षण ज्ञान है परमात्मा कि वो ज्ञान करते हैं जान पूछ कर, जो एतद्रू प्रतिष्ठम, जो वो वस्तु नहीं है। इसके दृष्टांत बहुत बड़े पॉपुलर आते हैं। रज्जु सर्प, झूठे उस सत्य जाहि बिनु जाने, जिमें भुजंग बिनु रज्जु पहचाने।
सभी रज्जु सर्प है रस्सी और हम ज्ञान करते हैं सर्प का। अब प्रश्न यह है कि जब रस्सी है तो हम सर्प का ज्ञान क्यों करते हैं? अब इसके बहुत क्षमा के साथ इसके परमात्मा का चूँकि कौतुक है, अनंत प्रकार की लीलाएं हैं। अध्यात्म में भी परमात्मा के असंख्य अनंत प्रकार के चिद लेवल हैं। तो अपने अनंत प्रकार के चिद लेवल है, चूँकि भगवान का शौक़ है, हॉबी है कि उसको अनंत प्रकार से ज्ञान करना है। तो ऐसे ही वो अनेक मतांतरों, संप्रदायों, दार्शनिकों के द्वारा परमात्मा इसमें क्या लीला करते हैं कि हम इसलिए विपर्य ज्ञान इसलिए करते हैं वस्तु का, अदरवाइज ज्ञान, चूँकि हम उस वस्तु को नहीं जानते, हमें भूल होती है। लेकिन परमात्मा की जो वास्तविक सच्चाई है वो इसलिए नहीं। परमात्मा क्या नहीं जानते? जब परमात्मा स्वयं जानने वाला, वही ज्ञाता है, वही ज्ञेय है और वही ज्ञान करता है, तो उसको भ्रम कैसे हो सकता है? वो मिथ्या ज्ञान कैसे करता है? समझो, जीव के रूप में वही तो है। तो वो उसकी लीला है, वो उसकी ब्यूटी कमाल है। जैसे कोई बच्चा, दृष्टांत आया था कि हाथ छोड़कर साइकिल चलाता है, तो अब ये हाथ छोड़कर जो साइकिल चला रहा है, हैंडल छोड़ करके, तो ये का पागलपन थोड़ा ही है, नहीं, ये भूल थोड़ा नहीं, ये मस्ती है, ये कौतुक है, इसकी मौज है। मुनिकर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपार करो मैं सोई। ये नारद जी के प्रसंग में भगवान कहते हैं मेरा कौतुक होगा, मुनि का हित होगा। तो ऐसे ही हम जीवों का तो कुछ जानने के लिए जो प्रयोजन है वो सिद्ध होगा, भगवान की लीला होगी। नहीं तो आप ये सोचिए, हम जो ज्ञान करते हैं विपर्य ज्ञान, क्या हम अपनी मर्जी से, अपनी भूल से, अपने अज्ञान से करते हैं? नहीं। अगर ये बात होगी तो ये सूत्र खत्म होगा क्या? राम कीन चाहें सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। केवल चूँकि परमात्मा की परिभाषा ये है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ स ईश्वर है। जो अन्यथा भी ज्ञान करे वो परमात्मा है। तो परमात्मा स्वयं जानबूझकर अन्यथा ज्ञान करते हैं। अब ऐसा समझो दृष्टांत के तौर पे, जैसे बाबा रामदेव, वो मंच पे दिखाते हैं सब करके, बाकी सामान्य बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी, जितने भी दुनिया में सब खिलाड़ी चलेंगे तो सब पैरों से चलते हैं। लेकिन बाबा रामदेव कैसे चल के दिखाते हैं? हाथों से चल के दिखा देते हैं। तो ये बाबा रामदेव का योग की कलाकारी पारंगतता, उनका अभ्यास है, ये उनका खेल है, ये उपलब्धि है, उनकी कमाई है। तो ऐसे ही परमात्मा भी, जैसे पैरों के बल तो सब चलते हैं, तो सिर के बल, हाथों के बल चलना ये विपर्य ज्ञान है। तो परमात्मा स्वयं अपने ज्ञान की अनंतता, विलक्षणता का अनुभव करने के लिए, जानते हुए भी कि यह रस्सी है, लेकिन उसको जानते हुए भी अदरवाइज विपर्य ज्ञान करते हैं, मिथ्या ज्ञान करते। ये खेल होता है, सब क्रीड़ा करते हैं। घर में बच्चे भी आपस में खेलते हैं, जानते हैं कि ये बच्चा फला है, ये अमुक है, ये हमारा बच्चा है, ये उसका वो है, लेकिन आपस में क्रीड़ा के लिए क्या करते हैं? अच्छा गोपाल आया, और वो गोपाल नहीं है, वो तो नहीं, वो तो राम है। तो उस गोपाल कहेगा, बाबा जी कहेगा, बाबा जी मैं गोपाल नहीं हूँ, मैं माधव हूँ। अरे नहीं, तुम तो गोपाल हो। बाबा जी मैं माधव हूँ। नहीं, तुम गोपाल हो। तो फिर वो गोपाल क्या कहे, बाबा जी आप बुद्धू हो चुके हो। आहा, फिर बाबा जी कहेंगे, अरे अच्छा तुम गोपाल हो। हाँ, तो ये ड्रामा है। जैसे ये बाबा जी का नाटक है, ऐसे ही वे परमात्मा का नाटक, नौटंकी लीला है, क्रीड़ा है। वो अपने आप को ही गेय रूप में सब कुछ जानते हुए, और वो ड्रामा करता है, अन्यथा विपर्य ज्ञान करता है इस प्रकार का कि जैसे मैं इसको कुछ और समझ के ज्ञान कर रहा हूँ। ये उसके ज्ञान की ब्यूटी, कलाकारी, विलक्षणता है। यही तो ज्ञान का कमाल है परमात्मा की, यही तो परमात्मा का आश्चर्य है, यह तो अद्भुतता है, विलक्षणता उस परमात्मा की। तो परमात्मा विपर्य ज्ञान जान पूछकर, आनंद मौज लेने के लिए, क्रीड़ा कौतुक करने के लिए जानबूझकर नौटंकी लीला अभिनय करते हैं। ये क्रीड़ा भगवान की, अभिनय की, विपर्य ज्ञान की होती है। सीताराम।